प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पुनः नए विषय के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज का हमारा विषय है D4 चार्ट अर्थात चतुर्थांश कुंडली हम के बारे में। चतुर्थांश कुंडली कैसे बनाते हैं और इसका क्या महत्व है। मित्रों, चतुर्थांश कुंडली से चल अचल संपत्ति भाग्य का विचार किया जाता है। एक राशि में 30 डिग्री होती है। 30 डिग्री को जब 4 बराबर भागों में यानी 7 डिग्री और 30 मिनट में बांटा जाता है। जन्म कुंडली के लग्न या ग्रह यदि 0 से 7 डिग्री और 30 मिनट तक हो तो वह ग्रह जिस राशि में जन्म कुंडली में स्थित है D4 चतुर्थांश कुंडली में उसी राशि में चला जाता है। जन्म कुंडली के लग्न या ग्रह यदि 0 से 7 डिग्री 30 से 15 डिग्री तक का हो तो D4 चतुर्थांश कुंडली में ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि में है उससे चतुर्थ राशि में जाएगा। जन्म कुंडली के लग्न या ग्रह यदि 15 डिग्री से 22 डिग्री और 30 मिनट के बीच में हो तो ग्रह कुंडली में जिस राशि में उससे सप्तम राशि में चला जाता है। जन्म कुंडली में के लग्न या ग्रह यदि 22 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री तक हो तो ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि में है उससे दशम भाव में चला जाता है, अर्थात 4 चतुर्थांशों में बांट लिया जाता है। 0 से 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट से 15, 15 डिग्री से 22 डिग्री 30 मिनट तीसरा चतुर्थांश और चौथा अंतिम चतुर्थांश 22 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री। तो हम जैसे ये किस तरह से बनाते हैं अपन चर्चा करते हैं। जैसे लग्न इस कुंडली में ये D1 चार्ट है और ये D4 चार्ट। D1 चार्ट में यदि लग्न 28 डिग्री 42 मिनट का अर्थात चौथे चतुर्थांश में, तो चौथे चतुर्थांश में उस जिस राशि का है उससे दशम में का लग्न बन जाएगा। तो दशम ये वृषभ राशि, तो ये वृषभ का D4 चार्ट बन गया है। अब हम सूर्य जो कि इस कुंडली का लग्नेश है, D1 का लग्नेश वो 17 डिग्री का है। तो 17 डिग्री अर्थात तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे चतुर्थांश में उस राशि से सप्तम में जाएगा। तो सप्तम यहाँ पर कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि में ये लग्नेश सूर्य चल रहा है। इसके बाद हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा चतुर्थ चतुर्थांश में अर्थात 29 डिग्री 45 मिनट का है। तो चतुर्थ में जब जाता है तो अपने से दशम राशि में जाएगा। तो अपने से दशम ये यहाँ पर कुंभ राशि, तो ये चंद्रमा कुंभ राशि में चला गया। अब इसके बाद मंगल की बात करते हैं। तो ये तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश अर्थात थर्ड चतुर्थांश अपनी राशि से सप्तम, तो सप्तम में अर्थात ये मीन राशि में यहाँ मंगल ये चला गया। अब इसके बाद हम बुध की बात करते हैं। तो बुध यहाँ प्रथम चतुर्थांश में, तो उसी राशि में रहेगा। तो ये उसी राशि में बुध यहाँ है। इसके बाद गुरु भी प्रथम चतुर्थांश में है, तो ये उसी राशि में रहेगा। तो जिस राशि में है उसी में गुरु भी चला गया। इसके बाद शुक्र जो है द्वितीय चतुर्थांश में 11 डिग्री और 58 मिनट का, तो अपने से चतुर्थ में जाएगा। तो अपने से चतुर्थ 1 2 3 4 था, ये तुला राशि में जाएगा। तो ये तुला राशि में शुक्र चला गया। इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि 0 डिग्री का है, 23 मिनट का है। तो प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश सब जिस राशि में उसी में चला जाएगा। तो ये यहाँ मकर राशि का है, तो मकर में ही चला गया। इसके बाद हम राहु की बात करते हैं। तो राहु इसमें प्रथम चतुर्थांश अगर अर्थात 3 डिग्री और 2 मिनट का है। तो ये जिस राशि में राहु है यहाँ पर, जैसे ये सिंह राशि में, तो यहाँ भी सिंह राशि में राहु चलेगा। उसी प्रकार केतु भी 3 डिग्री अर्थात प्रथम चतुर्थांश में, और D1 चार्ट में यह कुंभ राशि में है केतु, तो यहाँ भी ये कुंभ राशि में चला जाएगा। इस तरह से ये चतुर्थांश कुंडली इस तरह से मित्रों बनती है। अब चतुर्थांश कुंडली में हम देखते हैं कि यदि लगन व लग्नेश पहले चतुर्थांश में हो 0 से 7:30, तो जातक दूसरों को स्नेह व सम्मान देता है तथा अच्छे स्वभाव का होता है। यदि लग्न या लग्नेश दूसरे चतुर्थांश में अर्थात 7:30 से 15 डिग्री में हो तो जातक हंसमुख मिलनसार होता है तथा सभी लोग उसे देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह समाज में खुशियाँ बांटता है। राशि के तीसरे चतुर्थांश में लग्न या लग्नेश हो 15 डिग्री से 22:30 में हो तो जातक कोमल, संवेदनशील व अन्य व्यक्तियों को सम्मान देने वाला होता है। किसी भी राशि के अंतिम चतुर्थांश में अर्थात 22:30 से 30 डिग्री के बीच में लगन लग्नेश हो
तो जातक दृढ़ निश्चयी पराक्रमी होता है। इस जातक में देवताओं के गुण भी दिखते हैं। चतुर्थ भाव और चतुर्थेश के सभी प्रकार के सुख व मानसिक शांति, घर परिवार, भूमि, संपत्ति, धैर्य व संतोष का विचार किया जाता है। चतुर्थांश वर्ग कुंडली D4 चार्ट का लगन व लग्नेश शुभ व बली हो, जातक को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। चतुर्थांश माता से सुख मिलता है, मन से, भूमि, संपत्ति संबंधी सभी सुख मिलते हैं। D4 से हम अपने भाग्य चतुर्थ जो D4 में जो अपना चतुर्थ भाव है D1 का, उसका सूक्ष्म निरीक्षण हम करते हैं। चतुर्थांश कुंडली का लगन व लग्नेश शुभ बली हो तो जातक को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, जैसे माता से, मन से, भूमि, संपत्ति संबंधी सभी सुख मिलते हैं। चतुर्थांश में यदि चतुर्थ भाव व चतुर्थेश बली हो तो भू संपदा और वाहन सुख भी प्राप्त होता है। D4 के लगन लग्नेश व चतुर्थ भाव चतुर्थेश तथा बृहस्पति का विचार किया जाता है। चतुर्थांश D4 के लगन से सुख, दुख, इच्छा पूर्ति, धन का विचार किया जाता है। D4 का लग्नेश शुभ भाव में बली होना चाहिए। वाहन के लिए चतुर्थांश का लगन लग्नेश चतुर्थ भाव चतुर्थेश तथा D4 के हिस्से के शुक्र का विचार किया जाता है। हमको वाहन के लिए D4 के लगन लग्नेश एवं चतुर्थ भाव चतुर्थेश के साथ शुक्र का विचार किया जाता है। मकान, जमीन, जायदाद देखने के लिए लगन लग्नेश चतुर्थ भाव चतुर्थेश, ये D4 की बात करते हैं। वहाँ मकान, जमीन, जायदाद के लिए D4 का लगन लग्नेश चतुर्थेश और चतुर्थांश के मंगल को भी हम देखें, क्योंकि मकान, जमीन, जायदाद के लिए मंगल कारक है। भाग्य के लिए चतुर्थांश के लगन लग्नेश नवम, नवमेश तथा बृहस्पति से भाग्य का इसमें विचार किया। नवम भाव से धार्मिक कार्य, भाग्य का विचार करते हैं। बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है तथा धन, खुशी, समृद्धि का कारक है। गुरु शुभ भाव में स्थित होना चाहिए। शुक्र वाहन, विलासिता, ऐश्वर्य का कारक है। चंद्रमा मन, माता का कारक। लगन कुंडली के धनेश व लाभेश के साथ गुरु का संबंध चतुर्थांश कुंडली D4 में देखना चाहिए। यदि शुभ संबंध होता है तो जातक सुखी व धनवान होता है। चतुर्थांश कुंडली वर्ग कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु केतु मकान संबंधित हानि रहती है। यदि D4 चार्ट में राहु केतु हो तो मकान संबंधी प्रॉब्लम जाती है। चतुर्थांश कुंडली में द्वादश भाव, नवम भाव, तृतीय भाव का संबंध हो तो जातक का भाग्य जन्म स्थान से दूर उदय होता है। दशाओं का संबंध उपरोक्त भाव से होना चाहिए। यदि चतुर्थ भाव और चतुर्थेश दोनों चर राशि में हो तो जातक के पास स्थायी निवास नहीं होता। चतुर्थांश कुंडली के लगन पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक को जीवन में बहुत खुशियाँ मिलती है। यदि चतुर्थांश कुंडली का द्वादशेश चतुर्थ भाव में हो तो जातक किसी अन्य के मकान में रहता है। चतुर्थांश कुंडली का लग्नेश व चतुर्थेश यदि आपस में शुभ स्थानों में हो तो माता से भरपूर सुख मिलता है। यदि चतुर्थेश त्रिभाव में हो तो आपस में संबंध खराब रहता है। चतुर्थांश कुंडली में चंद्रमा निर्बली हो तथा लग्न चतुर्थ भाव में राहु हो तो जातक धूर्त व कपटी होता है। चतुर्थांश कुंडली में गुरु निर्बली हो तो चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो, चतुर्थेश निर्बली हो तथा पाप ग्रह युक्त हो तो भाग्य कमजोर होता है। चतुर्थेश व चतुर्थ भाव का संबंध हो तो अनेक संपत्तियां बनती हैं। यदि चतुर्थेश त्रिभाव में हो, नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो संपत्ति की हानि होती है। चतुर्थांश कुंडली अर्थात D4 के चतुर्थ भाव में पाप ग्रह स्थित हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक अपने जन्म स्थान से दूर रहता है। D4 के भाग्येश व द्वादशेश का संबंध चतुर्थ भाव चतुर्थेश से या लगन लगने से हो तो जातक का भाग्य कमजोर होता है तथा जातक अपने जन्म स्थान से दूर रहता है, क्योंकि नवम भाव में लंबी यात्रा तथा द्वादश भाव में विदेश यात्रा का भाव है। D4 का लगन और लगने शुभ और बली होने पर जातक के घर परिवार, माता तथा संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थांश कुंडली का चतुर्थ भाव तथा चतुर्थेश से सभी प्रकार के सुख व मानसिक शांति, घर परिवार और जमीन जायदाद का सुख देखते हैं। यदि यह चतुर्थ भाव में स्वराशि का ग्रह हो, यह चतुर्थेश उच्च राशि में हो, यह शुभ दृष्ट है तो जातक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं तथा वाहन सुख भी प्राप्त होता है। D4 कुंडली में चतुर्थ भाव चतुर्थेश का चर राशि में होना स्थान व आवास परिवर्तन देता है। इसका बली या शुभ होना जातक को अनेक मकानों का स्वामी बनाता है तथा स्थिर राशि स्थायी निवासी दिया करता है।
D4 के चतुर्थ भाव चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि युति जातक का बचपन सुखी होता है। यदि D4 के जो चतुर्थ भाव है और चंद्रमा शुभ ग्रह की दृष्टि युति में हो, जातक का बचपन उससे सुखी होता है। घर परिवार का सुख प्राप्त होता है तथा जमीन जायदाद और पूंजी निवेश में लाभ होता है। तो मित्रों, ये D4 चार्ट के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया। वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।